हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पुरानी साड़ी का रीयूज़ करके एक अच्छा सा कुर्ता सेट बना सकते हैं, और या फिर जो नई साड़ी हो उससे भी हम कुर्ता सेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक न्यू साड़ी ली है जिसका लेंथ है 5.5 मीटर, और इसके नीचे ये बॉर्डर बना हुआ है, और ये इसका पल्लू वाला पार्ट है। और हम इसे विड्थ वाइज बनाएंगे क्योंकि विड्थ में ही इसका बॉर्डर नीचे की तरफ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने अस्तर के पीस को 4 फोल्ड किया है, और 4 फोल्ड करके सबसे पहले हम 1/2 इंच ऊपर से छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम बैक पार्ट को 1/2 इंच फ्रंट पार्ट से बड़ा रखेंगे, जिससे कि हमारा गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आर्म होल लिया है, शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, और आर्म होल लिया है मैंने 7.5 इंच। अब यहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 10 इंच, और यहाँ से हम कमर की लेंथ का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे, और हिप का निशान लगाएंगे 21.5 इंच पे, और इसे स्केल की सहायता से ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कमर का 4th पार्ट और हिप का 4th पार्ट। तो कमर का 4th पार्ट है हमारा 8.5 इंच, और प्लस उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। उसके साथ ही हिप का 4th पार्ट है हमारा 10.5 इंच, और 1 इंच ही हम इसमें मार्जिन का लेंगे। आर्म होल की तरफ हम 1/2 इंच अंदर की ओर ड्रॉ करेंगे, और 1.5 इंच पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे फ्रंट के लिए। 1 इंच पे, और बैक के लिए 1.5 इंच पे। और इस कुर्ती की लेंथ मैं रखूँगी 45 इंच, और इसमें मैं नीचे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लूँगी, क्योंकि इसके नीचे बॉर्डर पे पाइपिंग लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे सीधी रखना चाहते हैं तो सीधी कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप इसे राउंड शेप देना चाहते हैं तो इसे 2 इंच ऊपर से राउंड शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी ड्राफ्टिंग होने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच हमने बैक पार्ट को ऊपर से बड़ा लिया है, और अब हम इसके हाफ इंच दोनों के शोल्डर डाउन करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के। और इसके बाद में फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो विड्थ वाइज थोड़ी कम है। तो इसमें हम ऊपर की साइड में जितना भी कपड़ा कम पड़ रहा है 3 या 4 इंच, उसे साइड में से कट करके ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार मैंने इतना 4 इंच 5 इंच का कपड़ा ऊपर से एक्स्ट्रा लिया और उसे पिन अप कर दिया है। अब इस पर हम अस्तर वाला फैब्रिक रख के इसको एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे, और मैं फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग एक साथ ही करूँगी यहाँ पे, क्योंकि हमें नीचे का बॉर्डर पूरा लेना था, इसलिए हमें ऊपर जॉइंट लगाना पड़ा। अब फ्रेंड्स, हम ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने इसे फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। ऊपर से पहले एक सीधा निशान करेंगे, फिर 2 इंच हम बेल्ट के लिए लेंगे, और 1/2 इंच साइड से हम सिलाई मार्जिन भी लेंगे इसमें। अब यहाँ से हम हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे, और क्रोच लेंथ भी हम हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेंगे, और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे बिल्कुल बराबर में रख के बॉक्स बनाइए। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे, तो लेंथ में इसकी 35 ले रही हूँ, और 1.5 इंच नीचे से मैं इसको फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ पे 2 इंच पे मैंने क्रोच एरिया लिया है, और इसे 1.5 इंच पे अपन गोलाई दे देंगे। क्रोच एरिया से लेके 1/2 इंच का जहाँ तक हमने सिलाई मार्जिन रखा है वहाँ तक हम इसका सेंटर निकालेंगे, और नीचे तक जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। अब नीचे से हम मोहरी रखेंगे 10 इंच, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और इसे
स्केल की सहायता से ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम फ्रंट पार्ट में टक्स लगाएंगे, तो टक्स के लिए हम जितना भी हमने ऊपर से लिया है उसका हाफ़ करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे और वहाँ से 4.5 इंच पे हम टक्स लेंगे और इसकी विड्थ हम 1 इंच लेंगे और इसकी कटिंग ही कर लेंगे। अब हम इसका ट्राउज़र का बैक पार्ट कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट के लिए और फिर इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को एज इट इज़ रख देंगे। सिर्फ हमें आसन वाली साइड से ही 2 इंच बढ़ाना है और ये 2 इंच हम ऊपर से लेके जहाँ तक नीचे तक हमारी लेंथ है वहाँ तक बढ़ाएंगे। बाकी अपोजिट साइड से हम एज इट इज़ रखेंगे और इसे सेप पट्टी की सहायता से मिला देंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पे क्रॉच एरिया दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे ट्राउज़र की कटिंग भी हो जाएगी और इसे फिर हम मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सभी पार्ट्स को मैंने मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर ली है और इनको ग्लू की मदद से चिपका भी दिया है। इसके बाद में हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले इसकी लेंथ मैंने ली है 14.5 इंच, ऊपर से मैंने इसको 5 इंच लिया और नीचे से 4 इंच लिया है। अब जो नेक लेंथ है वो 7.5 इंच पे रखेंगे। फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे, 2.5 इंच एक ऊपर मार्क करेंगे और वहाँ से हम गले की राउंड शेप देंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम तिरछा कट करेंगे। तो हम इस तरीके का इसमें गला बनाएंगे और इसे फिर हम जो इसमें ब्लाउज पीस निकला है उससे हम उस फैब्रिक से हम इसकी यहाँ पे गले की डिज़ाइन बनाएंगे। तो उस पर मैं इसको एज इट इज़ चिपका दूँगी या इस पर आयरन कर लूँगी। पेपर पेस्टिंग को चिपका के हम इसे मेन फैब्रिक पर पिन अप कर लेंगे और पिन अप करके जो हमने शेप बनाई है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के फिर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा बीच में से उसकी कटिंग करेंगे। और ये सिलाई हमें बहुत ही ध्यान से लगानी है, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के पास में ही लगानी है। अब बीच के फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद में इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि इसमें फ़ोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स इसे हम सीधी तरफ पलट लेंगे और सीधी तरफ पलटने के बाद में हम इस पे आयरन लगा के इसको फिनिशिंग देंगे। इसको थोड़ा और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम ये इसमें लेस अटैच करेंगे। अब हम बैक पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। तो इसकी विड्थ मैंने लिए 3 इंच और इसकी लेंथ मैंने लिए 5 इंच और यहाँ पे हम राउंड नेक ही कट करेंगे। तो फ्रेंड्स राउंड नेक कट करने के बाद में हम इस पे ये उरेप पट्टी अटैच करेंगे और उरेप पट्टी को हम ओपन ही रखेंगे और ये इसमें हम फ्रंट वाला जो पार्ट है उसके शोल्डर को अंदर की ओर जॉइंट करेंगे ताकि हमारे शोल्डर फिनिशिंग से अटैच हो। और इसके बाद में हम इसमें बाजू अटैच कर लेंगे और बाजू अटैच करने के बाद में इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जितना भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उस पर हम फिटिंग लगा लेंगे और साइड में जो हमने चाक है वो भी हम फिनिशिंग से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है और अब हम करेंगे ट्राउज़र की स्टिचिंग। तो ट्राउज़र की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के आसन को जॉइंट कर लेंगे और अब हम इसमें पॉकेट जॉइंट करेंगे। तो पॉकेट जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से जो हमने 2 इंच छोड़ा है बेल्ट के लिए उसको छोड़ के 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पे जो हमने ये पॉकेट कटिंग की है उसको
उसके बराबर में मिला करके 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमें जितनी ओपन रखनी है, तो मुझे 5 इंच पे ओपन रखनी है, तो 5 इंच से नीचे मैं 1/2 इंच का निशान लगा लूँगी। और जो हमने ये लाइन लगा रखी है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है। अब जहाँ पे हमने ये 1/2 इंच की सिलाई लगाई है उसके पास में हम छोटे छोटे कट लगा के और इस पॉकेट को पीछे की ओर पलट देंगे। और पलटने के बाद में इस पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच भी फ्रेंड्स हमें बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है, क्योंकि ये स्टिच हमारी ऊपर की साइड में दिखाई देगी, तो हमें ये ध्यान से लगानी है। अब इसको साइड से पीछे से फोल्ड करके जो इसका ये राउंड शेप बना हुआ है, तो यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे नीचे की तरफ से। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने बेल्ट का निशान लगाया था वहाँ से हम पॉकेट के अपर पार्ट को अटैच कर लेंगे और इस तरीके से हमारी पॉकेट लग जाएगी। और अब हम जो हमारा बैक पार्ट है उसके आसन को जॉइंट कर लेंगे और इसके साइड को स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि हमें जो पॉकेट वाली साइड है वो किस तरीके से अटैच करनी है। तो उसके लिए हमें जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब देखिए आप कि हम पॉकेट वाली साइड को किस तरीके से जॉइंट करते हैं। तो जहाँ से हमारी पॉकेट हमने ओपन रखी है वहाँ से हम निशान लगा लेंगे और साइड में महसूस करते हुए अपनी फिंगर से आप महसूस कर सकते हो कि कहाँ तक हमें इस पे स्टिच करना है। वहाँ तक हम ध्यान से इसको स्टिच करेंगे ताकि हमारी पॉकेट के ऊपर की तरफ सिलाई ना आए। और आप चौक से निशान करके वैसे भी स्टिच कर सकते हैं। अब पॉकेट को हम साइड में कर देंगे और नीचे तक पूरी पे सिलाई लगाएंगे। नीचे से फ्रेंड्स मैंने मोहरी भी इसकी फ़ोल्ड कर ली है और ऊपर से हमने जो 2 इंच मार्जिन का बेल्ट के लिए छोड़ा था उसको भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्राउज़र रेडी है। अब इसमें हम ये अपना ये इलास्टिक अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुर्ता सेट रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।